हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। इसमें क्या होता है, मदर के वूम में जब फीटल की डेथ हो जाती है उसको हम आईयूडी बोलते हैं। ठीक है, ये आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो इसके दो कॉन्सेप्ट है, एक ओल्डर कॉन्सेप्ट है, एक न्यू कॉन्सेप्ट। तो हम पहले ओल्डर में देखते हैं। बेसिकली अगर हम पहले देखें तो हमारी जो प्रेगनेंसी है वो 40 वीक्स की है। अगर डेज में देखें तो 280 डेज है, और मंथ्स में देखिए तो 9 मंथ्स प्लस 7 डेज है। ओके। फिर आता है इसके अंदर कि जो हमारा फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी से लेके 20 वीक्स के अंदर आएगा तो हम उसको बोलते हैं अबॉर्शन। ठीक है, और 20 वीक्स के बाद आएगा वो होता है आईयूडी। ठीक है, तो इसमें एक मेन चीज आती है कि हम अबॉर्शन क्यों बोल रहे हैं, उसमें भी तो डेथ हो रही है ना फीटस की, और उसमें भी 20 वीक्स के बाद भी तो फीटस की डेथ हो रही है मदर की यूट्रस में। पर हम उसको ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो 20 वीक्स है ना, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट होता है, मतलब जो हमारा फीटस है वो वाइबल होता है, मतलब वो सर्वाइव कर सकता है आगे जाके। तो सर्वाइव की चांसेस हैं इसमें। अगर अब डेथ हो रही है तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। और इसके अंदर अगर डिलीवरी होती है जैसे 26 का, मतलब 27 28, तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो वाइबल है, मतलब उसमें अंदर लाइफ आ चुकी है। जैसे 30 वीक्स पे भी बेबी होते हैं जिसको हम प्री टर्म डिलीवरीज बोलते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है बस। फिर आते हैं हम नेक्स्ट। फिर आता है हमारा न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट में क्या बोला है कि अगर 20 वीक से पहले है तो वो अबॉर्शन ही है। ठीक है, बट 20 से 20 वीक्स के अंदर बोलेंगे उसको इंटरमीडिएट, और 20 वीक्स से लेके 40 वीक्स को बोलेंगे लेट। ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, बट एक क्वेश्चन आ सकता है ये, सॉरी। फिर आता है कि अगर फीटस की डेथ होती है ड्यूरिंग डिलीवरी, कि अगर 40 वीक्स पे हुआ, लाइक वो अभी वाइबल है प्रॉपर, डिलीवरी होगी उसको मान ली 36 पे होगी, 34 पे भी ले ले, किसी पे भी ले ले, जिसको ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे उसकी डेथ होगी तो उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। ये अलग टर्म है। अगर 20 वीक्स से पहले होगा तो अबॉर्शन, 20 वीक्स के बाद होगा तो इंटरयूटेराइन डेथ। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। तो इससे आगे हम सिर्फ इमेजिनेशन के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, अगर ये हमारी, मान लो ये हमारी मदर, थोड़ी वैसे है पर चलेगा। ठीक है, इनके मुंह में एक बेबी है। ठीक है, अगर ये बेबी डेथ हो गई इसकी तो क्या सिम्टम्स आएंगे? फर्स्ट आएगा मूवमेंट ही कम हो जाएगी। ठीक है, मूवमेंट कम हो गई तो डेथ हो गई ना, मतलब कोई मरा हुआ इंसान कैसे मूव करेगा। ठीक है, फिर आते हैं इसके क्या क्या हम हमें इस मदर के अंदर दिखेगा। जैसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे लाइक वेट ऑफ पेशेंट, लाइक उनका इंक्रीज नहीं होगा अभी। और पर एब्डोमेन पे हमें दिखेगी फंडल हाइट। फंडल हाइट हमें दिखेगी कि जो उनके लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। एक कॉन्सेप्ट है कि लाइक हमारे 20 वीक से लेके 24 वीक तक, मतलब एवरेज है इतनी रेंज है। इससे आगे अगर जितनी वीक की जेस्टेशन होगी फंडल हाइट भी उतनी ही होगी। जैसे मदर का वूम है, जैसे उनकी प्रेगनेंसी हो रखी है 22 वीक्स ले लो। ठीक है, उनकी फंडल हाइट अप्रोक्स 22 सेंटीमीटर प्लस या माइनस होगी 2। चाहे तो वो 20 सेंटीमीटर हो सकती है, चाहे वो 24, चाहे तो 24 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, फिर आता है फिर आता है कि जैसे अगर लेस देन क्यों होगी, क्योंकि ना वो बेबी है, ना वो ग्रो कर रहा, ना ही फंडल हाइट बढ़ेगी। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। फीटल मूवमेंट कम है, मतलब है ही नहीं, सॉरी। हार्ट रेट भी एब्सेंट है, क्यों? जब उसकी डेथ ही हो गई है, ना ही हार्ट वर्क करेगा, ना ही उसका ब्रेन फंक्शन होगा, ना ही उसकी ग्रोथ होगी, कुछ भी नहीं होगा फीटल की प्रॉपर, कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर आते हैं हमारे कुछ साइन आते हैं जिनको हम एक्सरे और यूएसजी में हम चेक करेंगे कि हमें अलग अलग 3 साइन है मेजर, वो हम आगे देखते हैं। ये जो दिख रहे हैं इधर वाले जो ये साइन है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। हम्म, फिर आता है साइन। तो वो पहले आएगा रोबोट साइन। इनमें मैं इनको डिस्कस करने से पहले एक चीज बता देती हूँ कि इनके टाइम पीरियड पे नोटिस करना। ठीक है, जैसे मैं आगे डिस्कस करूंगी तो इनमें टाइम पीरियड देखते हैं। तो फर्स्ट आता है रोबोट साइन। इसमें क्या होता है, हमें दिखेगा जो फीटस है उसका जो हार्ट है उसमें गैस हमें दिखेगी, प्रेजेंस ऑफ गैस। ये कब आएगा रोबोट साइन? जब फिटल की डेथ हुई 12 घंटे हो चुके होंगे, विद इन 12 आवर ऑफ फिटल डेथ। ठीक है, फर्स्ट साइन भी है, इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट साइन आईओडी में हमारा, एक्सरे में हमारा क्या दिखेगा? फिटल डेथ का दिखेगा हमें रोबोट साइन। ठीक है, फिर आता है हमारा स्पाल्डिंग साइन। तो स्पाल्डिंग साइन में होगा ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन्स। ओवर, ये है हमारा स्पाल्डिंग साइन। ये स्कल जो उसका बेबी का है, हेड है, वो ओवरलैप हो चुके हैं आपस में, क्योंकि वो इमेच्योर होती है बोन। जब तक डिलीवरी नहीं होती वो इमेच्योर होती है। तो अगर
जो मदर है उसकी बेबी की डेथ हुए मोर देन 7 डेज हो चुके हैं, तो हमें स्पाल्डिंग साइन दिखेगा। बोल साइन में आता है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फिटल स्पाइन, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये हमारी हाइपर एक्सटेंशन हो रखी है। ये आएगी मोर देन 3 और 4 वीक अगर उस बेबी की डेथ हुई हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी मदर्स को पता ही नहीं चलता कि बेबी की डेथ हो गई है, वो इतना ध्यान ही नहीं दे पाती है फिर, क्योंकि मूवमेंट अगर हमारी देखी जाए तो 18 टू 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे थोड़ा मूवमेंट हमें दिखेगी, जिसको हम बोलते हैं क्विकनिंग साइन। पर स्टिल काफ़ी मदर्स को पता नहीं लगता कि बेबी मूव नहीं कर रहा या फिर कोई चेंजेस उनको दिखते नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करते, जिसकी वजह से होता है। और ये अगर बॉल साइन आ चुका है तो उसमें सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, सेप्टिक शॉक के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। और वो वाली भी कंडीशन उनकी हो सकती है, ठीक है। अगर सेप्टिक शॉक हो गया तो उनके आगे कंडीशन लाइक उनके डेथ के चांसेस होंगे और इसमें डीआईसी के भी होंगे, तो वो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है अगर फिटल की डेथ हो गई है तो उसमें एक चेंज आएगा जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो वो जैसे किसी को नहीं पता एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, तो एक फ्लूइड होता है जो कि हेल्प करता है मूवमेंट और शॉक अब्जॉर्बिंग होता है, ये बेबी होता है साइड साइड में एमनियोटिक फ्लूइड होता है बेबी के साइड में, ठीक है। और ये टॉपिक हम अगली कभी वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसमें तंबाकू कलर हो जाएगा, नॉर्मल हमारा पेल या फिर क्लियर या स्ट्रो लाइक कलर का होता है हमारा एमनियोटिक का फ्लूइड का, बट अगर फिटल की डेथ हो गई है तो तंबाकू जैसा कलर मतलब डार्क ब्लैकिश या फिर डार्क ब्राउन कलर का हमें दिखेगा। और हमारी कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंटरयूटेराइन जैसे मैंने पीछे बताया था, ये हमारे साइन में ये हमें दिखेगा कि अगर मोर देन 3 से 4 वीक डेथ हो चुकी है बच्चे की, तो हमें सेप्टिक शॉक दिखेगा, सेप्सिस होंगे, तो उसकी वजह से डीआईसी हो गई, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। ये एक डिजीज है, इसको भी हम आगे देखते हैं इसी स्लाइड में, ठीक है। तो हमारा मैनेजमेंट क्या होगा? तो मैनेजमेंट होगा जैसे ये हमारी मदर है, ये मदर फिटल की डेथ के साथ आ रही है, ठीक है, इस बेबी की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें आएगा पहले उनका ग्रेफ मैनेजमेंट करेंगे, लाइक स्पोर्ट वगैरह करवाएंगे, ये हम करेंगे और वेट एंड वॉच करते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम मेजर लें जैसे हमारी इंट्राउटेराइन डेथ हुई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लेबर करवाएंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर, ऑक्सीटोसिन देके, क्योंकि मेजरली हमारा इंडक्शन ऑफ लेबर बेबी के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर बेबी की डेथ है या फिर हो नहीं रहा है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर, तो हम इसमें ऑक्सीटोसिन हम देंगे और इंजेक्शन से करवाएंगे। अगर हमारा इंटरनल बिटवीन जो है हमारा इंट्रायूटेराइन डेथ और एक्सपल्जन का ये 3 से 4 वीक हो चुका है, तो हमें जल्दी से इंडक्शन करवाना पड़ेगा, नहीं तो सेम वाली जो मैंने पीछे बताया था डीआईसी हो जाएगा उसको। मोड ऑफ डिलीवरी हम वजाइनल डिलीवरी रखते हैं, बट एक केस केस आता है, ठीक है। केस आता है कि एक मदर है, खुद पहले क्वेश्चन को देखो, इस केस को पहले 1 मिनट पढ़ो, फिर मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। तो पढ़िए। तो एक आता है कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है 32 वीक्स की है, तो वो आती है फिटल मूवमेंट नहीं है, साइन आ गया, यूएसजी पे कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, ट्रांसवर्सलाइज है और स्टेप इन मैनेजमेंट। तो इसमें हम मोड ऑफ डिलीवरी सी सेक्शन क्यों करते हैं? अभी तो मैंने बोला कि इधर वजाइनल डिलीवरी करेंगे, बट इधर सिजेरियन सेक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फीटस ट्रांसवर्स लाइन है, हम कभी भी डेड फीटस के ऊपर सी सेक्शन नहीं करते जब तक उसके ट्रांसवर्स लाइन है, क्योंकि मदर का वो ऐसे है, बेबी की पोजीशन ऐसी है, तो बेबी की पोजीशन ऐसी होगी तो डिलीवरी हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में होती है। अगर अगर बेबी जैसे मदर है और ये इसी में बेबी आएगा, तो क्योंकि रोटेशन वगैरह होती है, ये इंडक्शन मतलब ऑफ लेबर के अंदर उनके कार्डिनल साइन है, वो हम आगे कभी लेबर पढ़ेंगे तब बताएंगे, पर मेजरली यही है कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में डिलीवरी होगी, हेड इधर होगा, तब जाके अगर वो ट्रांसफर पोजीशन में है तो हमें चाहे तो उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, फिर सी सेक्शन करना पड़ेगा, तो इधर तो डेथ ही है तो हम सी सेक्शन प्रिस्क्राइब करेंगे। अब आता है हमारा डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होगा, सेप्सिस वगैरह हुई जिसकी वजह से उनके ब्लड लाइक यूट्रस से कोई क्लोट वगैरह, जो ब्लड वेसल डैमेज हुई वो ब्लड में चला जाएगा, मदर की ब्लड वेसल में क्लोट चला गया, वहाँ पे जाके कोई भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई रोक सकता है साथ के साथ, ठीक है, सर्कुलेशन में आ गया, फॉर्मेशन ऑफ क्लोट बहुत ज़्यादा रैपिड हो गया। इसके साथ एक कंडीशन हो रहा है, ये हुआ, ये कंज्यूम कर देता है जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, तो ब्लीडिंग के लिए आते हैं ना, स्टॉप ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए होते हैं हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स, तो क्लोटिंग फैक्टर्स को प्लस प्लेटलेट्स को ये हमारे यूज कर देगा, जिसकी वजह से कम हो जाएंगे। तो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लीडिंग भी हमें दिखेगी
प्लस क्लोट भी दिखेंगी, ब्लीडिंग प्लस क्लोट, ठीक है। तो ये आ गया इधर, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है मदर के लिए, ठीक है। हाँ, तो फिर आता है मैनेजमेंट, ये हमने प्रॉपर पढ़ लिया। अब साथ के साथ हम क्या करेंगे इसमें, जैसे तो अब आता है हमारा मैनेजमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट होता है बचाने के लिए हम आईवी लाइन यूज़ करते हैं, और सेकंड अगर डीआईसी हो रखी है तो इसको हम एफएफपी और क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑल ब्लड कंटेंट्स होते हैं। तो ये हमारा खत्म हो जाता है। तो आज का ये टॉपिक हमारा इधर ही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय।